हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अगर हम डेट की बात करें तो आज जो है वो है 6 मार्च और आपका जो एग्ज़ाम है शेड्यूल्ड वो है 20 मार्च को। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि अभी जो है आपके पास 15 डेज़ का टाइम है। तो मैंने सोचा कि इन 15 डेज़ को मैं आपसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैसे इफेक्टिवली आपने इन 15 डेज़ को जो है इफेक्टिवली स्पेंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे, अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो वो जो है वो हम बात करेंगे कि जो आपको ये डेट है 20 मार्च, ये जो है फाइनल डेट है। अगर कोई अभी भी ये सोच रहा है कि अभी भी उसको टाइम मिलेगा तो बिल्कुल उसकी गलती है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो। ठीक है, इज़ द फाइनल डेट और मेरे ख्याल से 99% चांसेस है कि इसी डेट पे जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और अभी जो है कुछ बच्चे मुझे लगातार मेल और टेलीग्राम दोनों पे मुझे पूछ रहे हैं कि सीबीटी होगा या ओएमआर होगा। देखिए, एसएसबी से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है मेरा, और जितना लग रहा है कि मतलब जो उनकी नोटिफिकेशन आई थी कि एक ही दिन का लिखा था, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी 50-50 का चांस है। ठीक है, 50-50 चल रहा है अभी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है फिलहाल के लिए आप इसको साइड में ही रखें। दूसरी बात करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है बहुत करीब आ चुका है, यानी कि 15 डेज़ भी नहीं है अब आपके पास। मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें, सॉरी मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 15 डेज़ है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि अब जो है एक एक सेकंड की जो आपकी कीमत है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितना आप दूर थे एग्जाम से, चाहे सपोज मान लेते हम 2.5 महीना 2 महीना, तब अगर थोड़ा बहुत इधर उधर 1 घंटा आप कर भी लेते तो हम मान लेते, लेकिन आज से जो है अब इन 15 डेज में आप मान के चलिएगा कि एक एक सेकंड की जो ये वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। एक्सपोनेंशियली हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पर मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि अभी तक आपका जो भी सब्जेक्ट हुआ है, चाहे फ्लूइड हो, आरसीसी हो, सॉइल हो, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो, जो भी हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी बात आज होनी चाहिए रिवीजन पे। मेरे ख्याल से जो आगे आने वाला टाइम है, ये 15 डेज में आप कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे। अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा है अभी तक, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से अब उसको उठाना गलत होगा, गलत स्ट्रैटेजी में कंसिडर किया जाएगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा है तो इन 15 डेज में आप कोशिश कीजिएगा कि वो सारे हुए पढ़े हुए जो भी आपके पास नोट्स है उनको रिवाइज करते जाए। जितना रिवीजन आपसे पॉसिबल हो सके उतना कीजिए, और जो आपका ऑलरेडी जो हार्ड वर्क किया है आपने उसको अब एंड तक ले जाना है। ठीक है, तो मेरी सजेशन रहेगी कि नए सब्जेक्ट को आप नहीं स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक है आपका, अब अभी तक एग्ज़ाम का पता है नहीं कि आपका सीबीटी होगा ओएमआर होगा, वो हमने पहले ही बोला, लेकिन फिर भी 2 सेशंस होते हैं। या तो आपका जो होगा अप टू 12-1 ओ क्लॉक, अगर हम एक मानते हैं हम 10 AM, और सेकंड टाइम हम मान लेते हैं 2 बजे। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, अब ये 10 AM 2 PM का क्या मैं सिस्टम लिख रहा हूँ, आपने एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से मैंने आपको पहले ही कहा था कि मॉक टेस्ट में आपको स्कोर नहीं करना होता है, आपने स्कोर पे फोकस नहीं करना होता है कि मुझे कितना स्कोर लाना। देखिए, वो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। आप जो फंस रहे हैं इस चक्रव्यूह में, तो वो मैं कहूँगा कि उसमें मत जाइए। देखिए, बैंकिंग के लिए कंपलसरी होता है लास्ट में मॉक टेस्ट देना, हर दिन मॉक टेस्ट देना। उससे क्या होता है, क्योंकि उनको स्पीड चाहिए। ठीक है, उनको जो है 1 मिनट में जो है ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, इसलिए वो मॉक से आती है। ठीक है, इसलिए आपके केस में ऐसा नहीं है, आपको स्पीड नहीं चाहिए, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आप फोकस कीजिएगा एक्यूरेसी पे। जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, तो उनमें कोशिश कीजिएगा कि आप एक्यूरेसी को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है मजाक में मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि मतलब एक क्वेश्चन को मुझे लग रहा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें मुझे लग रहा है कि सी ही ठीक है तो इसको लेते हैं। नहीं, इसको, इस आदत को छोड़ दीजिए, आपकी इस अपनी गैस वर्क को चलाना, इस आदत को आप छोड़ दीजिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जाम के बाद क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इस जो है अप्रॉक्सीमेट गैस वर्क को आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर आपको किसी ऑप्शन में सपोज आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी
और डी, इनमें देखिए अगर आपको किसी में लग रहा है कि ए ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो रहा है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, अब बचा है सिर्फ वो सी और डी, ठीक है, तब हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा कि इन पे 50-50 ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपके चारों के चारों ऑप्शन जो है अननोन है, तब ऐसी स्ट्रेटजी बिल्कुल काम की नहीं है कि आप चार में से एक को सिलेक्ट करना है, वो बिल्कुल जो है नेगेटिव आपका दिलवा के ही रहेगा। 50-50 जब होता है, जब आपके पास दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तब हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसे चारों के चारों ऑप्शन में ऐसा रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब ये 10 AM और 2 PM का क्या कंसेप्ट है, देखिए अब अभी तो आपको एडमिट कार्ड आए नहीं है, तो अभी आपको पता नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है आपका, चाहे 10 AM यानी कि मॉर्निंग सेशन होगा या इवनिंग या आफ्टरनून सेशन होगा। तो कोशिश कीजिएगा जब तक आपका जो है जब तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अब पता नहीं है JKSSB का, क्या पता कि 15 के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इन लास्ट के 15 डेज में कोशिश कीजिएगा कि एक मॉक टेस्ट आप इस टाइम पे दे, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट आप 2 PM पे दे। देखिए मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है, सबसे पहले मैंने कहा कि आपने स्कोर नहीं करना है, आपने अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है, आपने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि दिन में आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए, क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड को जो है उस हैबिट में डाल दें कि आपका एग्जाम इस टाइम पे होने वाला है, ठीक है। सपोज 10 AM पे आप सुबह मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका माइंड जो है 15 डेज में वो आदत जो है, वो हैबिट जो है अडॉप्ट कर लेगा अपनी, उसको 15 डेज में वो कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो जो है एक बेनिफिट ही मिलेगा उस चीज से। और सेकेंडली सिमिलरली हम मैं कहूंगा कि 2 PM पे भी आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है, उस टाइम क्या है, लेकिन मॉक टेस्ट को आपने लाइटली नहीं लेना, उसको मजाक में नहीं लेना, उसको बड़े सीरियसली जो है आपने देना है, ठीक है। और सेकंड बात मैं करूंगा, अब कहेंगे कि आप सर 2 घंटे का मॉक टेस्ट दूंगा इस टाइम पे, 2 घंटे का इस टाइम पे, तो फजूल है। नहीं, मैं नहीं कहता हूं ऐसा। देखिए मॉक टेस्ट आप नहीं देना है, आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है, जो आपके 15 मिनट्स के होते हैं मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट, वो दीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर सिर्फ ये है कि आपके माइंड को जो है एक हैबिट बन जाए कि इस टाइम पे उसको एक्टिवेट रहना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मतलब था मॉक टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा है, अभी भी मेरा 70-80 में फंसा हुआ हूं। तो वो कोई बात नहीं है, जब तक आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो तो मॉक टेस्ट का वही फायदा है। बाकी अगर आप 100 में से या 120 में से 100 प्लस ला रहे हो मॉक टेस्ट में, कोई फायदा नहीं है उसका भी ना। अगर आप 50 पे ही हो, कोई फायदा नहीं उसका भी, जब तक आप जो है मिस्टेक से सीख नहीं जाते हो, ठीक है। तो रही बात ये किसी भी मॉक टेस्ट से साइट से दीजिएगा, या हाँ मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं इसको, अब ज्यादा हो गया, लंबी हो जाती है वीडियो फिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने जो है अभी 15 डेज में मैंने कहा कि आपका एक एक सेकंड जो है बहुत ज्यादा कीमती है। अब इस टाइम में क्या है, अगर आप जो है 1 मिनट भी अपना वेस्ट करते हैं, वेस्ट, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सपोज आप बैठे हुए हैं, आपने 1 घंटा जो है कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपने चली गए कहीं भी, किसी भी तरीके से अपना टाइम वेस्ट किया आपने, तो जो है प्रपोर्शनली जो है आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते जा रहे हैं। उसी के साथ ही हर साल जो है, लास्ट टाइम भी आपके 16,000 एस्पिरेंट्स थे, ठीक है। देखिए 16,000 में भी मैं आपको बता दूं 35,000 जो है अभी करंट डाटा है गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट क्या, हमारे पास, जो लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट किया था, इतने ग्रेजुएट्स प्लस डिप्लोमा वाले हैं आपके पास, ठीक है। इनमें से भी देखिए आप 16,000 फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि 20,000 तो ऑलरेडी रेस से बाहर हैं, ठीक है। अब इन 16,000 में भी आप हमेशा 100, यही तो सीट्स थी, 100, सपोज 100 to 100 ही सीट्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इतनी ही बच्चों की सिलेक्शन होती है। अब हर साल ऐसा ही क्यों होता है, इतनी ही बच्चों की सिलेक्शन क्यों होती है? जो थोड़े बहुत जो होते हैं, बाकी सारे बच्चे वो क्या करते हैं, वो यही गलती करते हैं कि वो लास्ट के इन दिनों में जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी जो है सिलेक्शन ड्रॉप होती जाती है, ठीक है। साल भर उन्हें पढ़ा होता है, कुछ महीने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं, लेकिन लास्ट में जो है ये लास्ट के 15 डेज 20 डेज बहुत क्रूशल होते हैं, इनमें वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपकी सिलेक्शन पे इफेक्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम,
नेक्स्ट बात करते हैं हम सैक्रिफाइस। ठीक है, देखिए मैंने क्या देखा रिसेंटली, बच्चे जो हैं अभी भी जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि आपने कितने ही फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो है सोशल मीडिया पे अच्छे खासे एक्टिव हैं। तो मेरा तो यही कहना था, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, चाहे आपका एफबी हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपका इंस्टा हो, तो इन सबको फिलहाल के लिए आप डिसेबल कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, मतलब अगर आप इनको बंद कर देंगे 10-15 दिनों के लिए तो कोई वो जो है आपकी वो दुनिया नहीं बदल जाएगी। 15 डेज के बाद फिर से इंस्टॉल कर लेना, लेकिन 15 डेज तक मेरे ख्याल से इनको आप दूर ही रहना चाहिए आपको इनसे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता ये आपका कितना टाइम वेस्ट करें। और साथ ही साथ मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई भी अपडेट होगा एग्जाम के रिलेटेड, जो भी होगा वो हम टेलीग्राम में आज तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में टेलीग्राम की, तो अगर आप चाहें तो वहां से ज्वाइन हो सकते हैं अपडेट्स के लिए। ठीक है, लेकिन सेक्रीफाइस आपने करना है। देखिए सेक्रीफाइस, देखिए बिल्कुल इससे जो है आपको एफबी चलाने से एंटरटेनमेंट होता है, आपका इंस्टा चलाने से एंटरटेनमेंट होता है, ट्विटर, ओ सॉरी मैं तो यहाँ पर ये भूल गया था, स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट ही नाम है, इसको मैं भूल ही गया था। इस पे बड़ा मजा आ रहा है आपको, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट आएगा, लेकिन उससे जो है जब तक आप सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको सक्सेस भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना, अगर आपको दोनों चाहिए, तो मेरा मानिए कि आप जो है गलत जगह पे हो। गलत जगह इन ए वे कि आपके लिए फिर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाइए या खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाइए, तो बहुत सारे ऑप्शंस है बाकी, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से फिर गवर्नमेंट जॉब तो एटलीस्ट आप ना ढूंढिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब ये खत्म ही हो गया, इसको मैं पहले इरेज करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो आपका जो है, मैंने कहा था कि हर एक ऑब्स्टैकल को आपने रिमूव करना है, चाहे वो कोई भी ऑब्स्टैकल हो। देखिए अभी जो है, अभी देख रहा हूं मैं, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर आपका कोई फ्रेंड अभी आपके साथ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में इन ए वे कि आपको रोज जो है 1-1 घंटा आप उसको कॉल कर रहे हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि अभी भी आप उसको 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड अभी घूमने के लिए बोल रहा है आपको, चलो शाम को जाते हैं कहीं बाइक पे थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स को फिलहाल आप 15 डेज के लिए बाय बाय कर दो। बोलना 15 डेज के बाद हम मिलेंगे, अच्छे से हम 5-5 घंटे बात करेंगे और बाइक पे भी जाएंगे घूमने, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी कोई ऐसी ये नहीं है। ठीक है, या अगर फ्रेंड के बगैर आपका कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ कोई फंक्शन है, बुलाते हैं आपको, तो बिल्कुल आज सीधा सीधा नो कहिएगा आप। और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का जो मैंने ऑलरेडी कहा है, तो इन सबको आज आपने साइड में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्फ बिलीफ पे। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने पहले ही मान लिया है कि मेरे से एग्जाम नहीं होने वाला है, आगे क्या एग्जाम में देख लूंगा, लेकिन फिलहाल ये एग्जाम के लिए मैं अंडर प्रिपेयर हूँ, मेरे से नहीं हो पाया, मेरे से वो रहा, मेरे से ये हुआ, ये हुआ, एटसेट्रा, तो मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि सच में मान लीजिए फिर आपसे नहीं होगा ये एग्जाम, फिर छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप पे आप भरोसा कीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरा हो जाएगा एग्जाम में, थोड़ी और मेहनत कर लूंगा तो निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास ये आ गया तो उसने 50% सिलेक्शन उसने पहले ही ले ली, लेकिन जिसने पहले ही मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो भाई ठीक है, फिर आपसे नहीं होगा, छोड़ दो। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, अगर आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी मैंने तब भी बताई थी, और मैंने एक स्पेशल सब्जेक्ट का मेंशन किया था। वहां पर मैंने कहा था जैसे क्रिकेट में होता है कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, के इन प्लेयर्स पे पूरी नजर रखनी चाहिए, ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ बड़ा करके देंगे। तो लास्ट टाइम मैंने उस वीडियो में कहा था कि मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पर्ट सीपीएम इस बार, कि इस सब्जेक्ट पे मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं पूरा फोकस इन ए वे के लाइटली ले रहे हैं इस सब्जेक्ट को। तो मुझे लग रहा था, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में कहा था कि ये सब्जेक्ट जो है, ये मुझे लग रहा है कि एक वॉच आउट सब्जेक्ट होगा, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो करेगा, क्या बोलेंगे हम इसको, मतलब डिसाइडिंग सा सब्जेक्ट रहेगा। और सेम हुआ भी, आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में आपके 10 to 12 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से थे।
जो कि मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आ रहे थे क्योंकि उनने जो है इसको लाइट लिया था, इसके न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत हट के आए थे तो वो नहीं बन रहे थे उनसे, क्योंकि इजीली लिया था, लाइट लिया था। और जो है इसका एक पार्ट था इन्वेंट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल, वो बच्चे छोड़ के गए थे। लास्ट टाइम जब मैंने रजत जो एई में जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनसे भी पूछा था कि क्या आप भी सब बच्चों की तरह इन्वेंट्री क्वालिटी कंट्रोल छोड़ के गए थे, तो उनने कहा था नहीं सर मैं पढ़ के गया था, बिल्कुल ऐसे बुक का मेंशन किया था उनने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अंदाज़ा मेरा सही निकला कि पर्ट सीपीएम जो था लास्ट टाइम बड़ा डिसाइडिंग रहा, और इस बार का मैं जो है अपना सब्जेक्ट मेंशन करूंगा कि जो मुझे लग रहा है कि डिसाइडिंग रहेगा, तो वो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत जो है क्या कहेंगे, इस पे स्पेशल मेंशन इसका रहेगा इस बार। देखते हैं फिर एग्जाम्स में क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मैं आपको लिंक में दे दूंगा टेलीग्राम का, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, या अगर मेरे से भी बात करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ईमेल आपको पता ही होगा हमारा, लिख लेता हूँ मैं, द ऑफशोर क्लासेस @gmail। ठीक है, इससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन देखिए कोई वो वैसे सवाल नहीं पूछना, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है, कुछ बच्चों ने मेल किया कि सर हमें बताइए जो आपने ये रिसेंटली हमें कहा कि एयरकॉन में अप्लाई कीजिएगा, एयरकॉन की जो नोटिफिकेशन मैंने शेयर की थी, तो उसमें हमें बता दीजिए कि लास्ट डेट कब है। अब ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई थोड़ी मैं दूंगा, नोटिफिकेशन देखिए उस पर लिखा हुआ है कब आप डेट है फॉर्म फिल करने की, तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज इनसे बच के रहिएगा। तो बाकी अगर आपको ठीक लग रहा है, हमारा चैनल यहाँ पर अच्छा खासा लग रहा है, आपको कुछ मिल ही रहा है, तो इसको लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन फिर एक बार वही कहूंगा मैं, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो 2 दिन में, उसको आप एक ही कर देना। जो भी आपका मेंशन टाइम होगा एडमिट कार्ड पे, उसी टाइम पे आपने मॉक टेस्ट देना है। चाहे आप सेक्शनल टेस्ट ही दे रहे हो 10-15 मिनट 20 मिनट का, उससे जो आपका माइंड जो है पूरा जो है एक्टिवेट रहेगा उन 15 डेज में, और ताकि आपके जो है एग्जाम वाला डे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आप उससे ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।